क्या उदयपुर में एक बार फिर कन्हैयालाल हत्याकांड की दर्दनाक यादें ताजा हो गई हैं? क्या जिस अधिकारी पर पीड़ित परिवार ने गंभीर सवाल उठाए थे उसी अधिकारी को अब प्रमोशन के बाद फिर से उदयपुर भेजा जा रहा था? और क्या कन्हैयालाल के बेटे यश साहू के विरोध के बाद पुलिस मुख्यालय को बैकफुट पर आना पड़ गया? दोस्तों, उदयपुर से आई इस खबर ने पूरे राजस्थान की राजनीति, प्रशासन और पुलिस महकमे में जबरदस्त हलचल मचा दी। क्योंकि मामला सिर्फ एक ट्रांसफर का नहीं है ना, मामला उस परिवार की भावनाओं का है जिसने दिन दहाड़े अपने पिता को आतंकियों के निर्मम छुरियों के सामने खो दिया था। और अब जब उसी केस से जुड़े तत्कालीन थानाधिकारी गोविंद सिंह राजपुरोहित को प्रमोशन देकर उदयपुर के डिप्टी एसपी बनाया गया तो कन्हैयालाल के परिवार का गुस्सा फूट पड़ा। वो दर्द फिर से जिंदा हो गया। आखिर क्यों भड़का कन्हैयालाल का परिवार? पुलिस मुख्यालय की तबादला सूची जारी हुई। सूची में एक नाम था गोविंद सिंह राजपुरोहित। वही गोविंद सिंह राजपुरोहित जो कन्हैयालाल हत्याकांड के समय उदयपुर के धान मंडी थाने के सीआई थे। उन्हें प्रमोट करके गिरवा डिप्टी एसपी बनाया गया और पोस्टिंग भी उदयपुर में दे दी गई। और बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। कन्हैयालाल के बड़े बेटे यश साहू ने इस नियुक्ति का खुलकर विरोध किया। यश साहू का कहना है कि जिस अधिकारी के कार्यकाल में उनके पिता ने कई बार सुरक्षा मांगी, शिकायतें की और खतरे की जानकारी तक दी, उसी अधिकारी को वापस उदयपुर में जिम्मेदारी देना पीड़ित परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। यश का साफ कहना है कि हमारे पिता को अभी तक न्याय नहीं मिला और जिन अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठे उन्हें प्रमोशन का इनाम दिया जा रहा है। सुनिए क्या कहा यश ने। आज हम आईजी ऑफिस आए हुए थे, जो कि उदयपुर में स्थानांतरित होकर डीवाईएसपी गोविंद सिंह राजपुरोहित, जो कि पहले यहाँ पर सीआई थे धान मंडी थाना में, और उन्होंने मेरे पिताजी के केस में लापरवाही बरती थी और उसी वजह से उदयपुर में वो इंसिडेंट हुआ था। तो हम उसका विरोध प्रकट करने और ज्ञापन देने के लिए आज आईजी ऑफिस में आए और उसका ज्ञापन दिया है। और उनकी जो स्थानांतरण यहाँ पे हुआ है उसको स्थगित कराने की हमने इस ज्ञापन के अंदर मांग की है। एक मौखिक रूप से ज़रूर उस पर रोक लगा दी है, पर हम चाहते हैं कि ये जो है वो पेपर में भी आ जाए, इसलिए हमने ज्ञापन देकर इसको पेपर में लिखित लिया है। देखिए, उनकी लापरवाही सबसे बड़ी ये थी कि मेरे पिताजी ने उस समय कई बार जो है सुरक्षा की मांग की थी और थाने में भी गए थे, पर उस समय दोनों पक्षों में सिर्फ समझौता कराकर उस मामले को रफा दफा कर दिया गया। और फिर 28 जून को हमें मिला कि मेरे पिताजी को दिन दहाड़े उन जिहादी आतंकवादियों ने मार दिया था। इसके बाद यश साहू आज सीधे आईजी कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने ज्ञापन देकर गोविंद सिंह राजपुरोहित का ट्रांसफर रद्द करवाने की मांग की। यश ने कहा कि उनके पिता ने हत्या से पहले कई बार सुरक्षा की मांग की थी, थाने में शिकायतें दी, लेकिन पूरे मामले को गंभीरता से लेने के बजाय दोनों पक्षों के बीच समझौता करवा दिया गया। और इस समझौते का परिणाम क्या हुआ? 28 जून 2022 को उदयपुर की मालदा स्ट्रीट में 2 कट्टरपंथी हमलावर दुकान में जा घुसे और कन्हैयालाल की बेरहमी से हत्या कर डाली। यश का आरोप है कि अगर उस समय खतरे को गंभीरता से लिया जाता तो शायद उनके पिता जीवित होते। और यही वजह है कि वो इस पोस्टिंग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मामले में सिर्फ परिवार नहीं बल्कि साहू समाज के नेता और संगठन भी खुलकर सामने आ गए। प्रांतीय तैलिक साहू महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र साहू ने भी गोविंद सिंह राजपुरोहित की नियुक्ति का विरोध किया। देवेंद्र साहू ने दावा किया कि हत्या से पहले कन्हैयालाल उनके पास भी आए थे। उन्होंने बताया कि जब कन्हैयालाल को सोशल मीडिया पोस्ट के विवाद में थाने ले जाया गया तब उन्हें वहां पर अपराधी की तरह बिठाया गया। समाज के लोगों ने जाकर विरोध किया, तब जाकर उन्हें छोड़ा। लेकिन बाद में जब धमकियां मिलने लगी और सुरक्षा की मांग की, तब भी मामले को सामान्य विवाद मानकर निपटा दिया गया। देवेंद्र साहू का आरोप है कि यदि उस समय सुरक्षा प्रदान कर दी जाती तो इतना बड़ा हादसा और हत्याकांड टल सकता था। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी को उदयपुर में दोबारा जिम्मेदारी देना जनभावनाओं के विरुद्ध है। जैसे ही विरोध बढ़ने लगा, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, संगठन सक्रिय हो गए और यश साहू ने आईजी को ज्ञापन सौंपा। आज वैसे ही पुलिस मुख्यालय हरकत में आ गया था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस मुख्यालय ने गोविंद सिंह राजपुरोहित को मौखिक रूप से उदयपुर में ज्वाइन नहीं करने के निर्देश भी दे दिए थे। यानी फिलहाल उनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई। ये फैसला सामने आते ही पूरे शहर में चर्चा शुरू हो गई। लोग सवाल पूछने लगे कि अगर सब कुछ सही था तो फिर ज्वाइनिंग क्यों रोकी गई? पुलिस मुख्यालय बैकफुट पर क्यों आया? लेकिन परिवार अभी भी संतुष्ट नहीं। यश साहू का साफ साफ कहना है कि सिर्फ मौखिक आदेश काफी नहीं है, वो चाहते हैं कि लिखित आदेश जारी हो ताकि भविष्य में फिर से वही स्थिति पैदा न हो। यश का कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक ऐसे किसी भी फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता जो हमारे पिता की यादों और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए। यानी लड़ाई खत्म नहीं हुई। इस पूरे विवाद ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या प्रशासनिक नियुक्तियों में पीड़ित परिवार की भावनाओं का ध्यान
रखा नहीं जाना चाहिए? क्या कन्हैयालाल जैसे संवेदनशील और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित मामले से जुड़े अधिकारियों की पोस्टिंग पर विशेष सावधानी नहीं बरती जानी चाहिए? क्या यह सिर्फ एक सामान्य प्रमोशन और ट्रांसफर था, या फिर अधिकारियों ने इस फैसले से पहले जनभावनाओं का आकलन ही नहीं किया? उदयपुर का कन्हैयालाल हत्याकांड सिर्फ एक हत्या नहीं था, वो घटना पूरे देश को झकझोर देने वाली थी। उसने कानून व्यवस्था, सुरक्षा और कट्टरपंथी हिंसा पर बड़े सवाल खड़े किए। आज 4 साल बाद भी उस घटना की गूंज उदयपुर के हर व्यक्ति को सुनाई दे रही है। तो इस परिवार का तो पूछिए ही मत आप। एक ट्रांसफर आदेश ने फिर साबित कर दिया कि कन्हैयालाल का मामला सिर्फ अदालतों में नहीं, लोगों के दिलों में भी जिंदा है। फिलहाल गोविंद सिंह राजपुरोहित की उदयपुर ज्वाइनिंग पर रोक लग गई है, लेकिन यह विवाद यहीं थम जाएगा या आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा, इस पर पूरे राजस्थान की नजर टिकी हुई है। क्योंकि सवाल सिर्फ एक अफसर का नहीं है दोस्तों, सवाल न्याय, संवेदनशीलता और जन भावनाओं का है। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।